नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पे मिलते रहे। और जैसे कि आप जानते ही हैं, ये यूपी पुलिस प्रैक्टिस बैच चला हुआ है और उम्मीद है आपको ये पसंद जरूर आ रहा होगा और लगातार इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें तो और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आज का पहला सवाल हमारा, आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम अल्टरनेटली एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, रीजनिंग का टर्न जैसे है तो आज करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो सवाल है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। तो इशारा किसकी ओर हो रहा है? एक महिला की ओर हो रहा है। एक पुरुष ने कहा, तो कहने वाला कौन है? यहाँ पे पुरुष है। वह मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम इस लाइन में समझते हैं कि वह किसके लिए आया है? महिला की ओर। जिसकी ओर इशारा होता है उसके लिए वह आया है, महिला के लिए आया है। और मेरी किसके लिए आया है? पुरुष के लिए। जो बोल रहा है उसने अपने लिए मेरी शब्द का इस्तेमाल किया है। पुरुष ने कहा मेरी माता, यानी कि पुरुष की माता। तो चलिए, यहाँ से सवाल का चित्र हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है सवाल में मेरी माता, तो पुरुष की माता। यहाँ पे एक प्लस लेंगे, जिसे आप पुरुष ले सकते हैं, जो कि हम यहाँ से मेरी वर्ड से शुरू कर रहे हैं। मेरी मतलब पुरुष की माता। और उसे कहाँ लेंगे? उसके एक पीढ़ी ऊपर लेंगे, इस तरीके से, है ना, कि इकलौते पुत्र। तो यानी कि ये खुद हो गया कि इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र इस पुरुष का की पत्नी है। की पत्नी कौन? वह कौन? महिला, जिसकी ओर इशारा हो रहा था। तो अगर आपको चित्र समझ में आया हो, यहाँ पे एक बार और देख लेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं इस पूरी लाइन में, हाँ, तो ये देखते हैं कि कौन किसकी ओर तो इशारा हो रहा है और कौन बोलने वाला है। क्यों करते हैं हम ऐसा? जैसे ये सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, वह और मेरी, तो हमें पता लगता है वह किसके लिए आता है? जिसके ओर इशारा हो रहा है। और मेरी किसके लिए? जो बोल रहा है, वो अपने लिए यूज कर रहा है। सवाल का चित्र हम यहीं से शुरू करते हैं और जहाँ ये एंड होता है वो यहाँ पे वह पे जाएगा। तो मेरी मतलब किसकी? पुरुष की। क्या भाई? माता। यहाँ पे गई कि इकलौते पुत्र, यानी कि खुद। उसका पुत्र, यानी कि इसका पुत्र, इस पुरुष का ही पुत्र। और उसकी पत्नी कौन? वह कौन? वो महिला की ओर इशारा हो रहा था चित्र में। तो ये हो गया। अब गौर से देखिए, है ना, ये इसके पुत्र की पत्नी हो गई, है ना। लेकिन सवाल में क्या है? उस पुरुष का, यानी कि इसका, उस महिला से। तो हमें ये नहीं बताना। तो अगर महिला का बताना होता तो पुत्र की वाइफ, पुत्र वधू हो जाता। लेकिन बताना है पुरुष क्या लगा इस महिला का। तो क्या लगा ये बताइए? इसके पति का पिता हो गया ये, है ना। देखिए, तो क्या हुआ? इसका पति का पिता हो गया ना, इसका पिता है ये। तो महिला के पति का पिता तो कौन हुआ? ससुर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो, ये कौन ही? पुत्र वधू। तो लेकिन पुरुष का बताना है, पुरुष का बताना है, इसलिए क्या लगाएंगे हम? ससुर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ? डी। तो उम्मीद है इस महिला के हिसाब से आपको ये ससुर का रिश्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है और आंसर हमारा डी है। और चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। देखिए, सवाल है दूसरा का, यदि ए का मान कितना? 252, बी का कितना? 32, सी बराबर हो 9 और डी बराबर 5 और ई का मान दे दिया है 92, इस तरीके से दिया है। तब एक इक्वेशन दी है ना, इसको हल करना है। तो ये सरलीकरण की तरह हल होगा। हमारे पास ए, तो ए का मान रखिए, बताइए। चलिए रखते हैं डायरेक्ट सीधे। तो ए का मान है 252, तो यहाँ पर 252 आ गया। फिर है भाग, तो भाग। अब बताइए सी का मान क्या है? सी का मान है 9 और गुणा डी का मान क्या है? हमारे पास 5 है। डी का मान है 5। तो ए का मान रख दिया, भाग आ गया, सी की वैल्यू 9 रख दी, गुणा रख दिया, डी के मान 5 रख दिया, माइनस बी का मान कितना? 32 आ गया, प्लस ई का मान कितना? 92। ये हमारा सवाल है। अब जैसे कि आप जानते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले किससे हल करते हैं? भाग को। तो हम भाग करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो 252 को 9 से भाग करें तो 9 दूनी 18 और कितने बचेंगे? 7। तो 9 8 72, तो कितना आया ये? 28। 252 को 9 से भाग देगा, कितना आ गया है? 28 गुणा ये कितना? 5 माइनस 32 प्लस 12। अब बताइए, गुणा करें, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 1 40, माइनस के 32 और प्लस के 92। अब इन्हें देखिए, प्लस वालों को जोड़ेंगे, 2 9 और 4 13, 2 और 32 यहाँ पे। अब घटा दीजिए तो कितना आ गया? 200। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। 200 आया है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इस शब्द को,
ये लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में। तो यहाँ पे एक शब्द है हमारे पास GUIDE, और इसे क्या लिखा हुआ है TFRWV, ये लिखा हुआ है। तो ये RAISE, इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए, अगर आप ये जानते हैं कि कुछ कोड वर्ड होते हैं जो विपरीत अक्षर को बताते हैं, जैसे ध्यान से देखने पे पता लगेगा गौरव टावर या GT रोड कह लीजिए, है ना, FU इंडियन रेलवे, है ना, दूध वाला एव, तो बताओ इसका क्या होगा? इंडियन रेलवे। आज, आई का फिर R इंडियन रेलवे, S का हाई स्कूल, और E का V एव, IZRHV जो कि B ऑप्शन में होगा। और अगर किसी को ये कोड नहीं पता, भाई इस तरीके से नहीं पता है, तो क्या करेगा? देखिए, नंबरिंग कर लेंगे आप इसकी। तो ये कितना है? 7 है, ये कितना है? 21 है, ये कितना है? 9 है, और ये कितना है? 4 है, ये कितना है? 5 है, इन्हें भी लिख लेंगे। तो 20, ये 6, ये 18, ये कितना? 23, और ये कितना? 22। इन सब का योग ना देखो, तो 20 और 7 जोड़ो 27, 21 और 6 27, 9 और 18 कितना? 27, 4 और 23 कितना? 27, 5 और 22 कितना? 27। विपरीत अंकों का जोड़, यानी कि विपरीत अंक कहते हैं जिनका जोड़ कितना बैठता है? 27। तो उस हिसाब से भी 18, 1, 9, 19, 5, तो देखो 27 बिठाने के लिए कितना करोगे? 9, ताकि कितना बैठ जाए? 27। तो 9 का आई, 1 के लिए 26 जेड, ताकि बैठ जाए 27, है ना। 9 के लिए 18, ताकि कितना हो जाए? 27 हो जाए। और 19 के लिए कितना? 8, ताकि जोड़ कितना हो जाए? 27। 5 के लिए 22, ताकि योग कितना बैठ जाए? 27। तो ये तो 27 में तो घटा के लिख दो इन्हें, ये जो नंबर है ना, इन्हें किस में तो घटा के? 27 में तो घटा के, कि 27 में 18 गए 9 बच गया, 27 में से 1 गया 26 बच गए, 27 में तो 9 गए 18 बच गए, 27 में तो 19 गए 8 बच गए, 27 में 5 गए 22 बच गया, और उनके नाम अक्सर लिख दो। या फिर वे कोड वर्ड जो बोल रहे थे, है ना, आज, 22, 6, दूध वाला, FU, गौरव टावर, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, जेब कतरा, काला पानी, नहीं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कोड वर्ड भी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ? B हो गया। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है। क्या है? दी गई श्रृंखला में अगला पद याद कीजिए। और से देखिए, MEDICATION, ध्यान से देखेंगे, DICATI, अगर ध्यान से देखें तो हमें ME और ON यहाँ से हटा हुआ लग रहा है। उसके बाद अगले स्टेप में बात करें तो DICATI, अब जो E हटा था और O हटा था वो वापस आ गया है। फिर अगले स्टेप में देखें तो ICAT, यानी कि यहाँ से देखें तो देखिए ED और IU, ED और IU, ICAT। तो अगले स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? जो हटा था, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हटा था? ME और क्या? ON, तो ये दोनों हटे थे इस स्टेप में, दोनों हट गए थे। अगले स्टेप में जो ये वर्ड थे, ये पास वाले, ये फिर से आए थे। तो अगर यहाँ से 2 हटे हुए तो अगले स्टेप में क्या होगा? ICAT के साथ जो 2 हटे थे ना, तो D और इधर I आ जाएगा, वापस आ जाएगा, DICATI हो जाएगा, DICATI। ये देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या था? ये 2 शब्द हटे हैं, देखिए FB और क्या? ON, ये हटा है, और बीच का शब्द यहाँ पे चला गया है। अगले स्टेप में जो 2 हटे थे उनमें से ये E और ये O फिर से आ गया है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 2 हटावें, फिर से 2 हटाएं तो ED गया और I हो गया, तो क्या बचा? ICAT बचा। तो फिर अगले स्टेप में जैसे 2 हट गए थे यहाँ पे, फिर एक एक वापस आएगा। तो कौन आएगा? इधर D आ जाएगा वापस, और इधर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा वापस। तो DICATI। तो उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए आइए अब ना इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे क्या है? विषम चुने, इनमें से जो आपको सबसे अलग लगता है वो बताइए। है तना, शाखा, फूल, पौधा और पत्ती। तो तना, शाखा, फूल और पत्ती, ये सभी क्या है? एक पौधे के भाग हैं, और पौधा तो अपने आप में पूरा ही है। तो तना, शाखा, फूल, पत्ती तो भाग है, पौधा पूरा का पूरा हो गया। तो अलग क्या है? ये तो भाग हुए ना, तो पौधा अलग है इन सबसे। तो आंसर क्या हुआ? A। अब चलते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल करते हैं। तो कथन और पूर्वानुमान का एक सवाल हमारे सामने है, और ये इसके ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल 2 निहित है, केवल 1 निहित है, 1 और तथा 2 दोनों निहित है, या न तो 1 और न ही 2।
तो कथन या वक्तव्य इसे आप कह सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए हैं उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा कहा है ना। तो यहाँ पे पूर्वानुमान क्या है, यानी कि पहले से क्या दिमाग में है, प्रायोगिक परीक्षा छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती है। क्या इस प्रकार की कोई व्याख्या करने का प्रयास इस वाक्य में है? कहीं पर भी ये बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं बताना। बात है निहित होने की, कि क्या इस बात के आधार पर ये वाक्य कहा गया है, कहीं पर भी इस पूरे वाक्य में तकनीकी रूप से विषय में मजबूती की बात हुई है। आपका अपना अनुमान हो सकता है कि वास्तव में प्रैक्टिकल करके हम किसी भी चीज़ में तकनीकी रूप से, है ना, उसमें मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। इस समय हमें बात इस पूर्वानुमान और इस कथन की करनी है, और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो तकनीकी रूप से मजबूती की बात इस पूरे के पूरे वाक्य में, कि जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं की है उन्हें हम प्रायोगिक, है ना, उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, ये वाक्य ये है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से विषय मजबूत बनाती है वाली बात जो आई है, ये इसमें कहीं भी स्पष्ट क्या, बिल्कुल भी हमें इसमें कहीं नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है। अब बात करें इसकी, रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक भाग लेने के लिए अनिवार्य है, साफ साफ लिखा है कि उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। नहीं होने का मतलब ये अनिवार्य है नहीं, जो चीज़ जरूरी है उसी के लिए तो क्या होगा, उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये भाव इसमें बिल्कुल निहित है, तो हम कहेंगे कि पूर्वानुमान जो सेकंड है वो इसमें निहित है। तो केवल सेकंड जो है यहाँ पर निहित है। जैसे कि उन्होंने कहा कि यार रिकॉर्ड बुक जमा नहीं है तो प्रयोगशाला में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अनिवार्य है भाई, ये कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ गई है यहाँ। तो पूर्वानुमान यानी कि ऑप्शन ए केवल 2 निहित है, ये बिल्कुल सही हुआ। और अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में यदि एक विशेष कूट भाषा में इसको ये लिखा हुआ है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो हमारे पास है DEMOCRAT, इसको क्या लिखा हुआ है FCOMEPCR। तो चलिए नंबर डालते हैं, 4, 5, 13, 15, 3, 18, 1 और 20। मतलब इसके माध्यम से हमें ये समझना है कि इसमें आखिर कौन सा नियम लगा है, ताकि हम वो नियम इसमें लगा सकें। तो देखिए चलिए एक बार नंबर डाल देंगे, 6, 3, 15, 13, 5, 16, 3 और 18। पहले की तुलना पहले में करें तो 4 और 6 तो यानी कि +2 हुए हैं। 5 और 3 के हिसाब से देखें तो -2 हुए हैं। 13 और 15 की बात करें तो +2 हुए हैं। 15 और 13 की तो -2, 3 और +2 5 हो गए हैं यहाँ पे। 18 में से देखें तो -2 16, और 1 में देखें तो 1 + 2 3, और यहाँ -2। तो +2 -2 +2 -2 ये पैटर्न है यहाँ पे। तो हमें समझ में आ गया है कि इस सवाल में सभी अक्षरों के साथ +2 -2 का पैटर्न बना हुआ है, जो कि अब हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि हमें दूसरा शब्द दिया गया है। तो शब्द क्या है, MONARCHY। तो ये 13, ये कितना 15, 14, 1, 18, 3, 8 और कितना 25। तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, 13 और 2 15, -2 करेंगे तो कितना 13, +2 करेंगे तो कितना 16। -2 करने का नंबर आ गया, तो 1 में से तो घटेगा नहीं। 1 को क्या समझ लो, देखो 26 के बाद वापस अगर शुरू करें 1 को तो कितना बैठ जाएगा, 27 बैठ जाएगा। और 27 में से अगर 2 घटाएं तो कितना बैठ जाएगा फिर 25। और 18 में अगर 2 जोड़ दे नेक्स्ट नंबर के हिसाब से 20, फिर -2 कर दे 3 में से तो 1, फिर +2 कर दे तो 10, और यहाँ पे 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 में से 2 जाके 23। तो ये O, ये 13 जो होगा M होगा, 16 के लिए P, 25 के लिए Y, T, 1 के लिए क्या हो जाएगा A, 10 के लिए J, और 23 के लिए कितना W। तो देखते हैं एक बार, OMPY, ये नहीं चलेगा, OMPYTAJW, जो कि हमारा आंसर क्या हुआ A। उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो एक बार दोबारा से देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q और O में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है हमें, तो आंसर गलत टिक हो गया है, इसे हटाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये Q, तो बाकी है ना, इस पे इसकी वजह से कन्फ्यूजन है। दोबारा से चेक करेंगे ऑप्शन को, तो OMPYTAZW, तो सही बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारे यहाँ पे D है। वहाँ पे बिल्कुल चीज़ें सही है, यहाँ पे ऑप्शन मैच करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो D आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं आगे।
तो आइए ना अब इस सवाल को करते हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में से सभी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने से उसे संतुलित करने के लिए गणितीय संक्रियाओं के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने है ना एक गणितीय संक्रिया है कह लीजिए, और यहाँ पे उसके विकल्प हैं। यहाँ पे 1 2 3 स्टार लगे हुए हैं और क्रम से 3 चिन्ह, गणितीय चिन्ह यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हें रखना है। जैसे कि देखिए, अगर इसके चिन्हों को हम इस्तेमाल करें ऑप्शन ए के, तो यहाँ पे कितना होगा 48। पहले इस निशान पे क्या आएगा प्लस, फिर कितना भाई 4, दूसरे स्टार पे आएगा गुणा 2, और तीसरे स्टार पर क्या आएगा इक्वल बराबर 10। तो क्या ये इक्वल, ये जो कंडीशन है ये सही है? देखिए, अगर यहाँ गुणा पहले करेंगे तो 4 दूनी 8 और से 48 में जोड़ दे तो कितना 56। क्या ये 10 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये समीकरण सही नहीं है। तो ए आंसर जो है बिल्कुल गलत है। अगर बी की बात करें, माइनस गुणा बराबर, अगर क्रम से यहाँ पे लिख दें यानी कि 48 और 4 2 और 10, तो पहले स्टार पे माइनस, फिर गुणा और फिर यहाँ बराबर लगाएं। तो 4 दूनी 8, अगर 48 में से घटाएंगे तो 40 बराबर क्या 10 होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी क्या है? गलत। अगर इस गणितीय चिन्हों का इस्तेमाल करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 4 2 और 10, तो क्रम से गुणा प्लस बराबर, गुणा प्लस और बराबर लगाएं। तो देखिए पहले गुणा करेंगे तो 40 गुणा 4, 4 चौक 16 और 2 162, तो क्या बराबर है 10 के? बिल्कुल नहीं। तो क्या है हमारा? सी भी गलत, ए भी गलत और बी भी गलत। अब डी को रह गया है, तो डी को और चेक करेंगे। तो डी के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है 48 है और 4 है और कितना है 2 है और 10 है। तो देखिए ध्यान से, भाग, सबसे पहले भाग, उसके बाद क्या है माइनस और उसके बराबर। तो देखते हैं ठीक है क्या। तो पहले क्या होगा? भाग होगा। तो 12 चौक 48, 48 को 4 से भाग दे के आएगा 12 में से 2 गए बराबर 10, तो ये 10 बचे, ये बराबर। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा? डी। यानी कि इस सवाल में अगर हम बात करें, इन स्टार के स्थान पर अगर हम भाग माइनस और इक्वल यहाँ पे रख रहे हैं, तो जो एक समीकरण बन रही है 48 भाग 4 माइनस 2 बराबर 10, वो बिल्कुल सही बन रही है। उसका मान दोनों तरफ का क्या आ रहा है? संतुलित आ रहा है, इक्वल आया है ना, 10 बराबर 10। तो इसी समीकरण को हम कहेंगे कि ये गणितीय संक्रिया के रूप में एकदम सही बैठ गए, जो हमने यहाँ पे इन चिन्हों का इस्तेमाल किया है, जो कि ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल करते हैं। यहाँ पे एक श्रृंखला है जिसको हमें पूर्ण करना है, जिसका पहला पद है 960, फिर 1080, 1200, 1320, अगला बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखते हैं कितने का अंतर है, कितने बड़े हो गए। तो ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है 120 का अंतर है ना, 0 8 में 6 गए 2 और 1 बचेगा, तो 120। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कितना है 1080 और 1200 पे 120 का ही अंतर है ना, 0 और 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे देखिए 1 बचेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए कितने का अंतर है, 120 का ही अंतर है। और अगर इस तरीके से 120 को ही यहाँ पे रखें हम और 120 जोड़ दें इसमें, तो 0 2 2 4 4 और 1 कितना आ जाएगा 1440। तो कितना आएगा भाई 1440, जो कि हमारा आंसर हो गया डी। तो उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा सवाल आपके सामने। सवाल है, यदि शब्द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये एक शब्द है मतलब कि बाएं छोर से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए, एकांतर अक्षरों को छोटे अक्षरों में, एकांतर समझेंगे और छोटे अक्षरों में लिखा जाना है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाए। इस प्रकार से बना नया शब्द वर्णानुक्रम में, फिर हमें उन्हें वर्णानुक्रम में लिखना है, इसको समझना है। तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं से छठा होगा, ये लास्ट का प्रश्न है हमारा, जो हमें बताना है। तो पहले जैसे इन्होंने कहा वैसे मैनेज कर लेते हैं सब शब्द को। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द जो है ELECTROLYSIS। तो देखो इन्होंने क्या कहा, बाएं से शुरू करके, तो इधर ये है क्या बायां और इधर क्या है ये दायां। तो बाएं से शुरू करना है और प्रारंभ होने वाले बाएं छोर से यानी कि इससे प्रारंभ करके होने वाले प्रत्येक एकांतर, तो इसके बाद इसे, उसके बाद एक छोड़, एकांतर मतलब एक छोड़कर एक है ना, तो ई के बाद इस ई को, फिर टी को, फिर ओ को, फिर वाई को, फिर इस तरीके से इनको छोटे अक्षरों में लिखा जाए और बाकी को बड़ों में। यानी क्या देखिए, अगर ई को यहाँ पे इस तरीके से एल बड़ा ही पहले है ना, एक काम करते हैं इन्हीं को लिख लेते हैं। तो इसको छोटा लिख दिया, इसको छोटा लिख दिया, इसको छोटा लिख दिया, इसको छोटा लिखा, वाई को छोटा लिखा, आई को छोटा लिखा, बाकी को बड़े अक्षरों में। तो एल बड़ा, सी भी बड़ा, उसके बाद आर बड़ा,
L बड़ा, S भी बड़ा और ये भी बड़ा, इस तरीके से देखिए, है ना। तो यहाँ पे E L E C T R O L Y S I S सब लिखा गया है। एक छोड़कर एक एकांतर क्रम में छोटे कर दिए गए और बाकी सभी बड़े, तो बाकी को सभी में बड़ों में लिखा गया है। तो यहाँ तक बात पूरी हो गई है। इस प्रकार बने शब्द को, नए शब्द को वर्णानुक्रम में, मतलब ABCD के क्रम में तो नंबर करते हैं। ये 5, ये 12, ये 5, ये कितना 3, ये 20, ये 18, ये 15, ये 12, Y 25, S 19, I 9 और S कितना आपका 19। ध्यान से करना है क्योंकि बड़े छोटे का भी ध्यान रखते हुए हमें चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 की, तो हमें C लिखना है और C क्या है हमारा बड़ा है ना। उसके बाद देखते हैं C के बाद 3 के बाद आएगा हमारा 5 और 5 हमारे पास 2 है और 2 E हैं और दोनों के दोनों हमारे पास छोटे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 5 आ गया, 5 के बाद आपका 9 आएगा जो कि क्या है आपका I है। वर्णानुक्रम की बात कर रहे हैं, ABCD के हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं। 9 के बाद 12, तो 12 जो है वो क्या है बड़ा है, तो बड़ा L लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए 12 के बाद आपका फिर एक और 12 है तो एक और L आएगा। फिर यहाँ पे आपका 12 के बाद 15 और 15 क्या छोटा हुआ है, 15 गया। उसके बाद 18 मतलब बड़ा आ आएगा। फिर आपका 19, दोनों S जो हैं आपके बड़े हैं, 19 गया। उसके बाद किसका नंबर है 20 का, यानी कि T का, T छोटा है। उसके बाद आपका T 20 गया, 25Y। तो ये हमने लगा दिए हैं वर्णानुक्रम में। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है ना। बहुत ही ध्यान से सावधानी से किए हैं ताकि बड़े छोटे के साथ हम इन्हें बिल्कुल एकदम सही से कर लें। अब देखिए व्यवस्थित किया गया तो वर्णानुक्रम में भी लिख दिया। तो कौन सा अक्षर दाएं, ये इधर दायां है सिद्ध और इधर क्या है बायां है। तो क्या कहा कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे, तो ये पहला और ये दूसरा, दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं से छठा। अब इसके बाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। दाएं से दूसरा अक्षर ये और उसके बाएं, तो बाएं तो इधर ही आना है, तो कौन सा अक्षर हो गया दाएं से, यानी कि इधर से तो ये दूसरा और उसके बाएं इधर ही आना है हमें, तो छठा हो गया। तो इसे देखिए पहले इसे छोड़ के गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या हुआ L हुआ। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है और ये हमारा आंसर आ गया है D। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल में क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो इशारा किसकी ओर हो रहा है, लड़के की ओर। तो अगर हम फिर से बात दोहराएं कि जब हम इस सवाल को ये लाइन पढ़ रहे होंगे, वह शब्द जो सर्वनाम है वो लड़के के लिए आएगा, इशारे वाले की ओर, जिसकी ओर इशारा होता है उसके लिए वह शब्द आएगा। और मेरी किसके लिए आएगा, जो कह रहा है। तो और इशारा करते हुए किसने कहा, एक महिला ने कहा। तो मेरी शब्द किसके लिए आया होगा यहाँ पे, है ना, जिसने कहा यानी कि महिला ने। तो मेरी मतलब किसकी, महिला ने कहा है, तो महिला के लिए आया है। ठीक है जी। और अगली बात यह है कि सवाल का चित्र कहाँ से शुरू करते हैं, इसी शब्द से करते हैं। और जहाँ पे जाके रुकेगा पुत्र है, तो कौन है, वह मतलब वो लड़का। तो ये पुत्र आखिर में वह है और वह कौन है, लड़का। तो ये लाइन वहीं पे जाके रुकेगी हमारी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरी कौन, महिला की बात करते हैं। महिला की नानी कौन होगी भाई, उसकी माँ और उसकी माँ। मेरी नानी की इकलौती संतान, अब इसकी नानी की इकलौती संतान इसकी माँ को ही मान लेते हैं, है ना। नानी की इकलौती संतान, यहाँ तक की बात हो रही है। तो महिला की नानी मतलब माँ की माँ और उसकी इकलौती संतान है, संतान पुत्र या पुत्री नहीं, संतान ही कह दिया तो इसकी माँ होगी, है ना। ये यहाँ तक आगे। के पति, अब इधर चलिए देखिए, के पति, इस महिला का तो कौन हो गया, ये देखिए माँ और इसका माँ का पति हो गया, तो पिता हो गया है इस महिला के हिसाब से देखें तो। पति की इकलौती पुत्री, ये खुद की बात कर रही है अब कि पुत्री, इकलौती पुत्री, भाई इसकी इकलौती पुत्री और ये पति पत्नी, तो यही तो हुई इकलौती पुत्री। के पति, अब इसी का पति, है ना, तो प्लस लगा दिया, का पुत्र। तो अगर इसी महिला के पति का पुत्र है तो इसका पुत्र नहीं हुआ क्या, वह लड़का है। तो वो किसके बारे में बात करिए, खुद अपने लड़के पुत्र के बारे में। तो आंसर क्या है, सी है। एक बार और देख लीजिए, दोबारा से सुनिएगा ध्यान से।
अगर आपने बेसिक रिश्ते वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो रीजनिंग वाले सेक्शन में जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये जो मानते हैं, यानी कि जो पहली लाइन होती है इसमें हमारे दो कैरेक्टर ही मेन है, एक जो बोल रहा है और एक जिसकी ओर इशारा हो रहा है। उनके लिए इस वाली लाइन में जिससे कि हमारा चित्र बनता है, उसमें क्या है, दो शब्द खास है। एक तो मेरी, है ना, मेरी या मेरे जैसे शब्द कौन इस्तेमाल करता है, जो बात को बोल रहा है, जो इशारा कर रहा है, उसकी बात हो रही है। और जिसकी ओर इशारा हो रहा है वह, उसके, ये इस प्रकार के सर्वनाम शब्द इशारे वाले व्यक्ति के लिए होते हैं, या चित्र जो भी है वहां पे। तो सवाल की शुरुआत चित्र बनाने कहां से करते हैं हम, मेरी से। और जहां पे भी ये लाइन रुकती है अक्सर ज्यादातर ये इस वह पे ही रुकती है। कई बार स्टेटमेंट इधर से थोड़ा बड़ा होता है, वहां पे थोड़ा सा और समझदारी से काम लेना होता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मेरी से हमने शुरू किया कि मेरी नानी, तो ये महिला यहाँ पे थी, इसकी नानी कौन, इसकी माँ और उसकी माँ, नानी है ना, माता जी की माता जी होते हैं नानी, कि नानी, तो नानी का जिक्र करा तो हमने माँ को भी बनाया ताकि दो पीढ़ी स्पष्ट दिखे। कि इकलौती संतान यानी इसकी माँ खुद होगी, के पति ये चला गया यहाँ, कि इकलौती पुत्री ये खुद होगी महिला, उसका पति और उसका पुत्र वह लड़का। तो अगर इसी महिला के पति का लड़का है, पुत्र है, तो इसका भी क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो आंसर क्या हुआ, सी। तो उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए, यहां पे हमें श्रृंखला लिखनी है एक बार। तो यहां पे है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला जो है हमारी वो है 40, 200, 80, 400 और 160। और अगला पद जो है हमें बताना है यहाँ पे, ये इसके विकल्प है। तो चलिए अब इसमें बताते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि सवाल में क्या हुआ है। देखिए गौर से देखेंगे तो 4 पंजे 20, 40 की गुणा अगर 5 में करें तो कितना आएगा, 200। अब यहाँ पे ना देखिए निश्चित रूप से भाग हुआ है, और ये भाग हुआ है या फिर गुणा आप कह लीजिए। तो किससे हुआ होगा, ये सवाल है कि 200 को 80 कैसे बनाया जा सकता है। तो आप 80 भाग 200 करके देखिए एक बार, 0 और 2 से काटते हैं, 10, 2 चौक 8, 0.4 बैठ रहा है। तो अगर 0.4 की गुणा इसमें करें, 0.4 की 200 में गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए 200 गुणा 0.4, ये गया 10 आया पॉइंट 0 और 20 चौक 80, तो बिल्कुल ठीक आ गया है। तो 4 इसकी 5 में गुणा करें तो 200 और 0.4 में करें तो 80। और नेक्स्ट अगर किससे गुणा करें, 5 से, देखिए 40 गुणा 5 200 और 0.4 से गुणा 80 और 8 पंजे 40 तो 400। यहाँ पे 0.4 आना चाहिए, देखते हैं 400 की गुणा करके 0.4 में, 0.4 पॉइंट हटाया 10 आ गया, 1 0 काटिए, 4 चौक 16, 160, बिल्कुल ठीक है 160। तो अब किसका नंबर है, देखिए 5 गुणा फिर किसकी, 0.4 की गुणा, फिर 5 की, फिर 0.4 की, तो अब किसकी गुणा, 5 की। तो 16 पंजे 80, तो कितना आएगा फिर यहाँ पे 800 आएगा। और 800 किस ऑप्शन में है, डी में है। तो इसका आंसर हुआ डी। और चलते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो क्या है, विषम छाटिए, भिन्न चुनिए, इनमें से 4 देशों के नाम या जगहों के नाम आपको दिए गए हैं और इनमें से अलग आपको छाटना है। तो यह इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, वेल्स और स्कॉटलैंड, इनमें अलग क्या है। तो देखिए आप अच्छे से जानते होंगे, थोड़ा जीएस से संबंधित रिलेटेड सवाल है। इंग्लैंड एक देश है ना, उसके साथ अगर वेल्स देश और स्कॉटलैंड को आप शामिल करते हैं तो इंग्लैंड को क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। तब वो क्या बन जाता है, ब्रिटेन, क्या कहते हैं, ब्रिटेन। और इसी के साथ अगर उत्तरी आयरलैंड को हम शामिल कर दें, उत्तरी आयरलैंड को, तो वो क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसे हम कहते हैं, यूके। तो हमें पता होना चाहिए कि एक देश इंग्लैंड, जिसमें अगर ये भी शामिल कर लिए जाए तो उसका नाम ब्रिटेन है, और एक उत्तरी आयरलैंड देश और बन जाए तो क्या कहते हैं, फिर से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, नहीं आता तो क्या, न्यूजीलैंड। तो इनमें अलग क्या हुआ, न्यूजीलैंड जो है इसका हिस्सा यूनाइटेड किंगडम का बिल्कुल नहीं है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ, न्यूजीलैंड। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे भी एक श्रृंखला है जिसको पूर्ण करना है, तो अगला पद हमें यहाँ पे बताना है। तो ये है हमारी श्रृंखला। तो ध्यान से देखिए क्या मिल सकता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 10 गुणा 1, तो 10 हुआ, चलिए यहाँ लिख दिया। फिर उसमें ना 3 घटाया तो कितना है, 7। तो 10 की गुणा हमने 1 में करी और 3 घटा के क्या मिला हमें, 7। देखिए यहाँ से ऐसे 7 मिला है हमें। अब क्या करेंगे भाई, 7 मिल गया है ये वाला पद, उसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 आया। फिर से उसमें 3 घटा दिया
है ना। 7 की गुणा 2 में करके 3 घटाया, क्या मिल गया हमें 11। तो अगला पद भी मिला। फिर देखिए 11 की गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 33, फिर से 3 घटाया तो 11 गुणा 3 करके 3 घटा के क्या मिला हमें 30। अब देखिए 30 गुणा 4 करें तो 3 चौक 12 और फिर 3 घटा दें तो क्या मिल गया हमें 117। 117 तो देखिए 10 से शुरू करके 1 2 3 से 1 2 3 4 से गुणा और 3 3 सब में से माइनस, तो ये सीरीज बिल्कुल हमें आगे मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर अगला पद निकालना हो 117 तो बताइए 1 के बाद 2 के बाद 3 की गुणा फिर 4 की गुणा, तो अब 5 की गुणा आएगी। तो 5 सते 35, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5 और फिर 3 माइनस करेंगे तो 500 कितने हो जाएंगे 82, 582 582, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करिए वीडियो को और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब